हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आप सभी का लक्ष्य के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे एपिक पर। एपिक क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है, हम देखते हैं कि महाकाव्य होता क्या है। चलिए देखिए, हिंदी में एपिक कहते हैं और हिंदी में एपिक को महाकाव्य कहते हैं। अच्छा, महाकाव्य क्या होता है? सिंबॉलिज्म से भरा होता है, प्रतीकों से भरा हुआ होता है, सिंबॉलिज्म से भरा हुआ होता है। 1 मिनट, ठीक है ना। सिंबॉलिज्म से भरा हुआ होता है। तो देखिए, अपन एपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि एपिक यानी कि महाकाव्य क्या होते हैं। एपिक यानी महाकाव्य क्या होते हैं? आपने सुने होंगे, रामायण महाभारत भी अपने आप में महाकाव्य हैं। बहुत बड़े बड़े मेघदूत, रघुवंश, ये अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी बड़े बड़े महाकाव्य हैं। तो एपिक जो है, अगर अपन एपिक की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है वो आपकी ग्रीक वर्ड से हुई है। इसकी जो भाषा, इसकी जो उत्पत्ति है वो ग्रीक वर्ड से हुई है। ग्रीक मिथोलॉजी जितनी भी थी वो सारी की सारी एपिक के अंतर्गत आती है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव, कथात्मक नैरेटिव पीस ऑफ प्रोज होता है। पीस ऑफ प्रोज होता है, ओके। इसके अंदर पोइट्री का भाग भी हो सकता है, ठीक है ना। इट हैज या इट मे हैव, it may have the formation of poetry, it may have the form of poetry। इसके अंदर it may have the form of poetry, इसके अंदर काव्यात्मक भाव भी हो सकता है, मतलब पोइट्री का फॉर्म भी हो सकता है। ये टोटल काव्यात्मक भी हो सकता है। एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, एक लंबी नैरेटिव पोइम कह सकते हो आप इसे। अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम, ए लॉन्ग नैरेटिव पोइम भी हो सकती है। नैरेटिव पोइम, ये गाथा होती है एक प्रकार की, है ना। इसके अंदर बहुत लंबे लंबे गीत गाए जाते हैं, किसी के बहादुरी के बारे में गीत गाए जाते हैं, हीरोइक डीड्स के बारे में इसमें कहा जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लंबा होता है ये। और ये एक प्रकार की, मतलब ये मान लीजिए कि लोगों के अंदर सेंसिटिविटी को जगा देता है, संवेदनशीलता को जगाने का काम करता है। तो देखो, ये जो एरिस्टोटल हैं, आपके अरस्तु हैं, एरिस्टोटल ने एक लाइन बोली थी, एरिस्टोटल ने एक लाइन बोली थी कि इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ सीरियस, क्या, सीरियस एक्शन, ठीक है ना, ओके। ये एक नकल है किसकी? गंभीर एक्शन के। मतलब इसमें गंभीर जो इमिटेशन है, ये एक प्रकार का गंभीर एक्शन होता है इसके अंदर। जैसे कि आप पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन देखते हैं जो जॉन मिल्टन ने लिखे हैं, तो उसमें फॉल ऑफ सैटर्न का जो गिरना है, राइज ऑफ सैटर्न, सैटर्न का उठना है, ये दोनों दिखाए जाते हैं। तो जॉन मिल्टन ने बहुत बड़े बड़े ये उपन्यास लिखे हैं। तो देखिए, ये जो थीम है इसकी, जो ज़्यादातर जो थीम है वो सीरियस होती है, सीरियस होती है। इसके अंदर सीरियस होती है, इसके अंदर हीरोइक डीड्स, इसके अंदर हेरोइक डीड्स यानी कि जो साहसिक जो कार्य है उनके बारे में मेंशन किया जाता है, ठीक है ना, ओके। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इन्वोकेशन होता है, आह्वान, इन्वोकेशन, इन्वोकेशन ऑफ गॉड, गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवियों का इसके अंदर आह्वान होता है। आह्वान मतलब उसको स्मरण करके आह्वान किया जाता है देवी देवताओं का, और भगवान का आह्वान इसके अंदर होता है। ये क्या, एक जो ट्रेजिक स्टोरी ऑफ, ये ट्रेजिक स्टोरी, ये एक ट्रेजिक कहानी होती है। स्टोरी ऑफ द हीरो, हीरो की एक दुख भरी कहानी होती है इसके अंदर। एपिक के अंदर दुख भरी कहानी होती है। ये क्या था? स्ट्रगल्स ऑफ ए हीरो, ये हीरो का स्ट्रगल होता है, इसके अंदर स्ट्रगल दिखाया जाता है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ सिंबॉलिज्म, इसके अंदर अ लॉट ऑफ सिंबॉलिज्म होता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रतीकात्मकताएं होती हैं, सिंबॉलिज्म होता है, ए लॉट ऑफ सिंबॉलिज्म इसके अंदर होता है। तो ये आपको इसके अंदर रखने हैं। और जो टोटल जो अपने जो एपिक के टाइप होते हैं, अगर अपन सिंपल, अगर अपन देखें कि इसके जो एपिक जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल होते हैं, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स होते हैं, लिटरेरी होते हैं, LITERARY, लिटरेरी होते हैं, सिंपल हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए, और कुछ ट्रेडिशनल भी होते हैं, क्लासिकल एपिक भी होते हैं, क्लासिकल भी होते हैं। तो क्लासिकल, लिटरेरी,
आपके सिंपल ये होते हैं, जैसे कि एक थोड़ा सा कॉमिक टाइप से है, वो थोड़ा सा हास्य में है, हल्का सा, वो इलियड है होमर का। तो इसके अंदर ये टाइप्स आपने देखे ही हैं कि टाइप्स आपसे पूछेगा नहीं, तो लिटरेरी, क्लासिकल और आपसे जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऐसे नहीं पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए आप, एपिक्स के सारे एपिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके इंपॉर्टेंट है कि जो एपिक्स होते हैं वो एपिक्स रिटन लिखे जाते हैं, वो लंबे होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि लंबे होते हैं। नैरेटिव पॉइंट्स होती हैं, कथात्मक कविताएं होती हैं, ऐसी कविताएं होती हैं, ऐसी पॉइम्स होती हैं जिनके अंदर स्टोरी होती है, लंबी 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 स्टोरीज होती हैं। यूज़ लॉफ्टी मानी होता है प्रचुर मात्रा में भरी हुई, मतलब धन धान्य से परिपूर्ण, मतलब लैंग्वेज इसके अंदर सिंपल नहीं होती, इसके अंदर एलाबोरेटेड लैंग्वेज होती है, मतलब आप कह सकते हो कि ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज होती है, आभूषणों से सजी हुई ऑर्नामेंटेड लैंग्वेज होती है, मतलब सजी धजी लैंग्वेज होती है। और पोइटिक यानी काव्यात्मक लैंग्वेज होती है इसके अंदर। हीरोज़ इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर जो हीरोज़ होते हैं उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं और वो कल्चर रखते हैं एज ए होल वैल्यूज़, इनके पास वैल्यूज़ होता है, मतलब सिम्बॉलिज्म होता है। यहाँ पर बात चल रही है सिम्बॉलिज्म की, इनके अंदर सिम्बॉलिज्म होता है। इसके अलावा हीरोज़ क्या है, इस कहानी के जो इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं, इंपॉर्टेंट पीपल, ठीक है ना, हाई स्टैंडिंग इन सोसाइटी, जैसे गॉड की कहानी आ जाएगी, समाज में जो बहुत स्टैंडिंग रहेगा, वो गरीब नहीं रहता लेकिन स्ट्रगल करता है वो। द सेटिंग इज बास्ट, इसकी हीरोज गोज ऑन ए जर्नी, हीरोज एक यात्रा पे जाता है, जैसे जर्नी टू द वेस्ट, तो एक जर्नी पे जाता है, यूलिसिस है ना, तो ये यात्रा पर जाता है हीरो, और यात्रा पर जाता है तो उसको क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देयर आर गॉड्स, यहाँ पर भगवान आते हैं, सुपर नेचुरल फोर्सेज होती हैं, मतलब अलौकिक ताकतें होती हैं यहाँ पर, अलौकिक ताकतों के बारे में यहाँ पर आता है, अलौकिक ताकतें, ठीक है ना। इन्वॉल्व इन द स्टोरी, कहानी को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, देवी देवताओं भगवानों को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके सम एपिक्स के कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि जो ये ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि क्या है कि किसी भी सांस्कृतिक व्यक्तियों के द्वारा या ट्रेडिशन के द्वारा कहा गया है, जिनको अपन क्लासिकल कहते हैं, ट्रेडिशनल कह सकते हैं। यहाँ पर गॉड होता है या सन ऑफ गॉड होता है। हीरो, अगर आपसे पूछा कि हीरो कौन होता है तो याद रखना है तो खुद गॉड होंगे या सन ऑफ गॉड होंगे। द स्टोरी इज ऑफन, मतलब हर में नहीं होता है, कुछ में होता है। स्टोरी इज ऑफन अबाउट द फाउंडिंग ऑफ ए नेशन, एक प्राय नेशन या एक नया एरिया ढूंढना होता है, एक स्ट्रगल होता है उसके अंदर ढूंढने के लिए। द स्टोरी ऑफन इन्वॉल्व्स ए वॉर, इसके अंदर एक वॉर होता है, बैटल होते हैं अगेंस्ट मॉन्स्टर्स, दैत्यों के खिलाफ इसमें युद्ध होता है। जैसे कि आप बाहुबली मूवी देख सकते हो, तो वो भी एक एपिक से कम नहीं है, अपने आप में एपिक ही है वो। अब कुछ एपिक्स, फेमस एपिक्स मैंने लिया, जैसे द एनिड जो बिरजिल ने लिखा है, तो द एनिड में भी इस तरह की एक गाथा है। एक इलियड है, ओडिसी है, द इलियड एंड ओडिसी, जिसको किसने लिखा है, होमर ने लिखा है। एक है जिलगमेश में भी आप देख सकते हैं, रामायणा है, रामायण में भी इस तरह से हुआ है। फिर है माइकल मॉरपुर्गो, बियोवुल्फ ने, जो बियोवुल्फ है वो भी एक बहुत बड़ा एपिक है, जो कि आपके माइकल ने लिखा है, माइकल फोरमैन कह सकते हैं आप इसको। फिर ये जर्नी टू द वेस्ट है, जो चाइनीज़ है, इसमें आपने देखी है स्टोरी पूरी की पूरी, गॉड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रीगेन है, और एक है द फेरी क्वीन, जो कि एडमंड स्पेंसर ने लिखी है। ये सारे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, ऊना वगैरह ये जो इसमें है। तो बड़ी शानदार स्टोरीज़ हैं इनके अंदर, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं, लॉन्ग स्टोरीज होती हैं, नैरेटिव पॉइंट्स होती हैं। तो इसमें आपको क्या बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, प्रतीकात्मकता होती है। तो अगर आपसे एपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका ओरिजिन किस लैंग्वेज से हुआ, एपिक का मतलब क्या होता है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, आपको ये पूछा जाएगा। तो ये आपको याद रखना, लॉन्ग है, इसके अंदर हीरो कैसा होता है, इसके कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये फ़ोन आ रहा है, क्या करूं, लोग ऐसे ही क्या है समझते नहीं हैं, ठीक है ना। चलो, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।